नए टॉपिक आपके लिए शुरुआत करता हूँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हालांकि ये टॉपिक कोई नई नहीं है, आप इसको कई बार स्कूल में पढ़े भी होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब काम करने वाला, या टॉपिक ऑफ टॉकिंग, जिसके विषय में हम बात करते हैं, या कौन लगाकर हम सब्जेक्ट को भी जान जाते हैं कि कौन लगाने सब्जेक्ट हमें पता चल जाता है। दूसरी बात है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया जो काम होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वह क्या कर रहा है, उसके द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। अगर एक्शन से नहीं पता चल रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब जहाँ से शुरुआत होता है उससे पता करते हैं, या मेन वर्ब से जहाँ से शुरुआत होता है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरुआत होता है। जैसे लिखा है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। यही मेन वर्ब का भी काम करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब इनके साथ मेन वर्ब ना आए। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करते हैं जब इनके साथ मेन वर्ब ना आए। मेन वर्ब क्या होता है? डू, डज, प्ले, मतलब कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, सोना, दौड़ना, कूदना, सब आपका मेन वर्ब का काम करता है। तो जहाँ से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है वहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है। जैसे नीचे आप देखो एग्जाम्पल लिखा है, राम इज माई ब्रदर। आप देखो राम क्या है? सब्जेक्ट। अब बताओ सब्जेक्ट कैसे पता चला? कौन से? कौन मेरा भाई है? बोलो कौन मेरा भाई है? कौन मेरा भाई है? बोलो कौन मेरा भाई है? तो राम मेरा भाई है। देखो राम आ रहा है ना, तो कौन लगाने से जो एक्शन होता है, उस एक्शन को जब आप कौन से पूछेंगे तो पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो कौन मेरा भाई है? राम मेरा भाई। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, जहाँ से शुरुआत हुआ है इज, एम, आर, वाज, वर का, वो आपका प्रेडिकेट है। इज माई ब्रदर प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट का हुआ क्या हुआ, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो लिखा है राजू इज माई यंगर सन। यंगर का मतलब यहाँ पर होगा छोटा। राजू इज माई यंगर सन। अब बताओ कौन मेरा यंगर सन है? बोलो आप कौन मेरा यंगर सन है? बोलो कौन मेरा यंगर सन है? तो राजू मेरा यंगर सन है, जिसको हम हु मतलब होता है कौन। तो राजू आ रहा है ना, राजू, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पता चल गया। तो मैं बताया था कि प्रेडिकेट वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है। जैसे आप देखो यहाँ इज है ना, तो यहीं से आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहीं से आपका ये यहाँ से लेके पूरा ये प्रेडिकेट है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अरविंद सर टीचेज यू इंग्लिश। अरविंद सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो अरविंद सर आपको क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप देखो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसमें आपका मेन वर्ब आया। मेन वर्ब किसे कहते हैं मैं बताया हूँ। मेन वर्ब मतलब मुख्य काम, असली काम क्या कर रहे हैं अरविंद सर? टीचिंग का काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने का। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब मैं बताया था कि या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मेन वर्ब से जहाँ शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वहीं से लेकर के आपका प्रेडिकेट शुरू होता है। देखो ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया, और अरविंद सर ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। चलो दूसरा तरीका, कौन लगा लो। कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है? कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है? अरविंद सर पढ़ाते हैं। तो कौन से पता चल गया? अरविंद सर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूँगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करने के लिए। तो उसको आप फाइंड करके मुझे बताइएगा कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ प्रेडिकेट है।